हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेटिना ES BS4 की वायरिंग की फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास प्लेटिना ES की वायरिंग है और इसकी हम एक एक तार की जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसमें सेल्फ किस प्रकार से काम करता है, स्पार्क प्लग में करंट किस प्रकार से आता है, हॉर्न इंडिकेटर किस प्रकार से काम करते हैं, बैटरी हमारी गाड़ी में किस प्रकार से चार्ज होती है, हेडलाइट किस तरह से काम करती है। तो सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको दूसरी भी गाड़ियों की फुल वायरिंग डिटेल की वीडियो देखनी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी फुल वायरिंग की डिटेल्स की वीडियो जो है हमारे चैनल पे डाली हुई है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लेटिना ES BS4 की फुल वायरिंग डिटेल के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। और आपको अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट होगा उस टॉपिक पे अगली वीडियो है बनाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो है हम 5 से 6 स्टेप में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट कैसे आता है। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा बैटरी चार्ज कैसे होती है। तीसरा स्टेप रहेगा सेल्फ किस प्रकार से काम करता है। चौथा स्टेप रहेगा इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। पांचवा स्टेप रहेगा हॉर्न कैसे काम करता है। छठा स्टेप रहेगा हेडलाइट कैसे काम करती है। तो अलग अलग स्टेप में आपको बताने वाला हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। एक एक वायर की जानकारी देने वाला हूं, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आप प्लेटिना किसी भी मॉडल की जो वायरिंग है लगभग सब में सेम ही आती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर आपने एक वायरिंग की फुल वीडियो देख ली तो आप प्लेटिना की किसी भी मॉडल की वायरिंग जो है वो आराम से आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट कैसे आता है। तो स्पार्क प्लग में करंट आने की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी मैग्नेट कॉइल से। अगर हमारी गाड़ी में बैटरी चार्जिंग की या फिर करंट ना आने की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है। इसमें दो ब्लू कलर के वायर हैं। ध्यान रखें आप, जो वायर जिस गाड़ी में 2 फेस या 3 फेस का मैग्नेट कॉइल होती है उसमें आप वायर को बॉडी अर्थ में लगा के करंट चेक नहीं कर सकते। उसमें आपको आपस में टच करके चेक करना है सिर्फ। इसमें 2 वायर है, क्योंकि 2 फेस की इसमें जो मैग्नेट कॉइल है वो 2 फेस है, तो इसमें 2 वायर है, दोनों हमारे करंट के लिए हैं। अगर आपकी गाड़ी में लाइट नहीं चल रही है या फिर बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या क्या करना है, ये जो दोनों वायर है इसमें दोनों में एक में वायर लगा लेनी है। ठीक है, वायर लगा के और वो वायर का टुकड़ा दूसरा, मतलब इन दोनों को शॉर्ट करके देखना है। एक ये वायर एक ये वायर, इनको शॉर्ट करके किक लगा के चेक करेंगे इन दोनों में आपस में शॉर्ट करने में करंट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो मैग्नेट कॉइल है प्रॉपर काम कर रही है। और अगर किक लगाने पर इन दोनों में शॉर्ट करने से करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो मैग्नेट कॉइल है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। अगर आप इस पिन में वायर लगा के बॉडी अर्थ में चेक करेंगे, बॉडी अर्थ में लगा के कहीं गाड़ी की बॉडी अर्थ में, तो आपको करंट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो 2 फेस की वायर है ये दोनों आपस में टच करने पर ही काम करेंगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगी। तो अगर आपको चेक करना है तो एक वायर इसमें लगा के प्लस आप किक लगाए, दोनों में अगर करंट आ रहा है तो प्रॉपर है, करंट अगर नहीं आ रहा है तो हमारी जो मैग्नेट कॉइल है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी ये दूसरी वाली वायर है ये पिकअप कॉइल की वायर है। ठीक है, ये पिकअप कॉइल की वायर है। अर्थिंग इसको डायरेक्ट बॉडी से मिलता है। हमारी जो पिकअप कॉइल है इसमें जो आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 2 वायर है। जो हमारा अर्थिंग का वायर है वो डायरेक्ट बॉडी से है, मतलब ये यहाँ से आ रहा है, इस जगह से, ये इस जगह से आ रहा है, ये आगे जाके 2 जगह कन्वर्ट हो रहा है। अर्थिंग इसको डायरेक्ट मिलता है। और इसका जो मेन वायर है ये हमारा इजी वाला है व्हाइट कलर का, तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा है व्हाइट कलर का ये हमारा पिकअप कॉइल के लिए। तो इसमें अगर गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है तो आप पिकअप कॉइल किस प्रकार से चेक करनी है। ठीक है, इसको टेस्टिंग अगर करें हम कि हमारी पिकअप कॉइल ठीक है या खराब है, तो इसको जो टेस्टिंग करने का तरीका है उसके लिए हमको मल्टीमीटर चाहिए होगा। ये मेरे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर हमको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना है यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे बीप बजती है। उसके बाद में पिकअप कॉइल चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। अगर गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है तो पिकअप कॉइल भी खराब हो सकती है हमारी गाड़ी में, तो उसको चेक करने जो तरीका है, पिकअप कॉइल चेक करने के लिए हमें हमारा जो रेड कलर का वायर है मीटर का, ये हमें सफेद वाले में जो हमारा पिकअप कॉइल का वायर है इसमें डाल देना है। एक पिन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, दूसरी पिन हमारा जो ब्लैक कलर वाला वायर है जो कि बॉडी अर्थ के लिए है, एक पिन इसमें डाल देंगे। जो रीडिंग है वो 200 के आसपास आनी चाहिए। इसमें आ रही है हमारी 200, हाँ 201 आ रही है, क्योंकि जो हमारी कॉइल है वो नहीं है, तो इसमें रीडिंग जो है वो 200 आ रही है करीब। 200 के आसपास अगर रीडिंग आ रही है तो हमारी पिकअप कॉइल परफेक्ट है। उसके बाद में आपको इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आप ये लगा रखा है, इसी कंडीशन में आपको किक लगा के चेक करनी है। ये रीडिंग अगर कम ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब हमारी पिकअप कॉइल प्रॉपर काम कर रही है। अगर ये इस तरह है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो भी हमारी गाड़ी की पिकअप कॉइल जो है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो मैग्नेट कॉइल तक हमारा क्लियर हो गया। इसको हम एक बार वापस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट कैसे आता है। फॉर एग्जांपल हमने चेक किया कि इन दोनों वायर में करंट आ रहा है यहाँ पे, और जो हमारी पिकअप कॉइल है वो भी प्रॉपर बता रही है, इसमें जो रीडिंग के बराबर आ रही है। उसके बाद भी हमारी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है तो फिर आ जाना है हमको सीडीआई के पास में। यहाँ पे हमारी गाड़ी में सीडीआई दी गई है। ठीक है, तो सीडीआई में करंट का काम जो किस प्रकार से करता है इसको मैं एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी सीडीआई है, इसमें टोटल
2 सॉकेट दिए गए हैं। हालांकि मैंने ये नए मॉडल की सीढ़ी लगा रखी है, इसमें 1 सॉकेट इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको आप एक बार स्किप कर दे। हमारी वाली वायरिंग में सिर्फ 2 सॉकेट है, तो इसमें 2 वायर है, इसमें एक में 2 वायर है और एक में 4 वायर है, टोटल इसमें 2 सॉकेट है। तो इनको दोनों को मैं एक बार बाहर निकाल लूंगा, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल लिए। तो इसमें हमारी गाड़ी में अगर करंट नहीं आ रहा है तो हमको किस तरह से चेक करना है। इसमें अगर देखेंगे आप, ये 2 वायर है एक सॉकेट में, इनको आपको स्किप कर देना है एक बार। उसके बाद में इसमें जो 4 वायर है, ये 4 वायर किस प्रकार से काम करते हैं, सीडीआई का सॉकेट है, इसको आप ध्यान रखना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप कभी भी करंट के मामले में परेशान नहीं होने वाले हैं। इसमें टोटल 4 वायर है। सबसे पहला वायर हमारा ब्लैक कलर का, पीले कलर की लाइन है, बॉडी अर्थ के लिए है, जैसे आपको पता है बजाज की गाड़ी में होता है। दूसरा वायर है हमारा व्हाइट कलर का, रेड कलर की लाइन है, ये हमारा पिकअप कॉइल से आ रहा है डायरेक्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया पिकअप कॉइल चेक करने का तरीका वहाँ पे, तो इसी हमारा पिकअप कॉइल का है। तीसरे वाला जो हमारा वायर है ये ब्लैक कलर का है और इस पे व्हाइट कलर की लाइन है, तो ये हमारा बॉडी अर्थ के लिए नहीं है, ये हमारा जो सिलेंडर में सेंसर लगा होता है चोक के लिए, तो ये उसके लिए है, जो ऑटोमेटिक चोक हमारी गाड़ी में लगती है। हालांकि इस मॉडल में ऑटो चोक नहीं आती, इसमें मैनुअली चोक आती है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा, ये इसका कोई काम नहीं है, इसको एक बार आप स्किप भी कर सकते हैं। जो चौथा वायर है हमारा, ये हमारा कुछ ब्राउन कलर का वायर है, इस पे यानी कि इस पे नीले कलर की वायर है ना, ब्राउन कलर का वायर है और इसमें नीले कलर की लाइन दी गई है। ये हमारा मेन करंट के लिए होता है। जब हम गाड़ी का चाबी स्विच ऑन कर देंगे, गाड़ी हमारी ऑन हो जाएगी, तो इसमें 12 वोल्ट करंट आएगा। ठीक है, आपको चेक क्या करना है, करंट नहीं, मतलब गाड़ी में इस पर प्लग में करंट नहीं आ रहा है, तो मल्टीमीटर से किस तरह से आप चेक करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको चारों वायर किस प्रकार से काम करते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया है। अब मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस वाले वायर में हमको चेक कर लेना है, इसमें डाल देंगे एक, और मल्टीमीटर को ले आएंगे हम 20 वोल्ट पे। हालांकि अभी इसमें गाड़ी में बैटरी नहीं लगी हुई है तो अभी करंट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वाले वायर में मल्टीमीटर की एक पिन डालनी है, इस वाले वायर में अगर करंट गाड़ी में नहीं आ रहा है तो आपको सीडीआई का सॉकेट किस प्रकार चेक करना है ये बता रहा हूँ आपको मैं। एक वायर इसमें डाल लेनी है और दूसरी वायर बॉडी अर्थ में कहीं पे भी लगा देनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे लगा ले, इसमें बॉडी अर्थ का वायर है, तो एक बार हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, चाबी ऑन करने के बाद में मल्टीमीटर में बैटरी के जो वोल्ट है 12 वोल्ट वो फिक्स आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो इससे हमारी 2 चीजें क्लियर हो रही है कि हमारे सीडीआई को करंट भी मिल रहा है, बॉडी अर्थ भी मिल रहा है। अगर इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमारी जो गाड़ी का ये जो वायर है ये भी कहीं से टूटा हुआ हो सकता है, या फिर हमारा जो अर्थिंग का वायर है ये भी कहीं से टूटा हुआ हो सकता है, ये आपको चेक करना है। अगर बैटरी चार्ज है तब की बात है, अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो आप चेक ठीक से नहीं कर पाओगे, परेशान होगे। इससे अच्छा है कि एक बार आप गाड़ी में बैटरी लगा ले, बैटरी लगाने के बाद में आप चेक करें। ठीक है, इसमें इनमें ठीक है 2 वायर चेक हो गए हमारे। उसके बाद में हमारा जो ये पिकअप कॉइल का वायर है इसको आपको ठीक वैसे चेक करना है जैसे हमने अभी मैग्नेट कॉइल में चेक किया था। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर को सेट कर लेना है, एंड इसमें एक पिन डालेंगे अगर हम मल्टीमीटर की, और दूसरी जो पिन है हमारी बॉडी अर्थ में लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो रीडिंग है वो 200 आनी चाहिए, लगभग 200 आ रही है, क्योंकि वहाँ भी 200 थी यहाँ भी 200 थी। अगर यहाँ पे हमारे पिकअप कॉइल के वायर में वायर ये मल्टीमीटर से चेक करने में अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो उससे हमें क्या पता चला, क्योंकि यहाँ तक तो रीडिंग आ रही थी लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है, तो इससे हमारी गाड़ी में जो हमारा ये पिकअप कॉइल का वायर है ये रास्ते में से कहीं से टूटा हुआ हो सकता है, तो आपको ये वायर चेक करने की जरूरत है। और जो ये तीसरा वायर है इसको आप चेक ना करें, इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेंसर का वायर है, अगर आप लगाएंगे तो भी काम करेगा, नहीं लगाएंगे तो भी काम करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारा सॉकेट हो गया कंप्लीट, इसको वापस से फिट कर देते हैं। अब हमारा है दूसरा सॉकेट, इसमें टोटल 2 वायर दी गई है, एक है फुल ब्लैक कलर की, एक है ब्लैक कलर की वायर है, इस पे रेड कलर की लाइन है। ये दोनों हमारे इग्निशन कॉइल में जा रही है, क्योंकि बजाज की गाड़ी में 2 प्लग होते हैं, 2 इग्निशन कॉइल होती है, तो ये यहाँ पे इस जगह पे आ रही है। एक बार यहाँ पे दिखाएं, ये हमारी इग्निशन कॉइल है। ठीक है, इसमें एक वायर तो जो हमारा ब्लैक रेड है, यहाँ पे दिखाएं एक बार वापस से, ये जो ब्लैक रेड वाला वायर है ये वाला है ना, ये वाला जो वायर है ये आ गया हमारा एक पिकअप इग्निशन कॉइल में, और जो दूसरे वाला वायर है हमारा यहाँ पे दिखाएं एक बार, जो ब्लैक कलर का है, फुल ब्लैक है, ये आ गया हमारा दूसरे वाले इग्निशन कॉइल में, क्योंकि हमने इसमें कॉइल सिर्फ एक ही लगा रखी है, तो दूसरा वायर हमारा यहाँ पे आ गया इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये हमारा हुआ बॉडी अर्थ। तो अगर गाड़ी में करंट नहीं आ रहा तो उसकी बात कर रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है, इसको सॉकेट को वापस से लगा देना है, क्योंकि इसमें हमको यहाँ पे कुछ चेक नहीं करना, ये सॉकेट हमको वापस से लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे आ जाना है, एक बार फॉर एग्जाम्पल इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाना है हमको, क्योंकि हमारा जो ये वायर है इसमें किक लगाने पर डीसी करंट आएगा बहुत जोर से। आपको क्या करना है, अगर गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है तो किक लगाएं और इस वायर को बॉडी के गाड़ी के फ्रेम में कहीं पे टच करके चेक करें। अगर इसमें जोरदार करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ तक सब कुछ ठीक है, हमारी प्लग वाली कॉइल है वो खराब हो सकती है। ठीक है, अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तो आपको सीढ़ी चेक करनी है, मैग्नेट कॉइल चेक करनी है, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। तो हमारी गाड़ी में इस पर करंट जो है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी में बैटरी किस प्रकार से चार्ज होती है। तो फिर से हमको आ जाना है मैग्नेट कॉइल के पास में,
ठीक है, ये हमारी मैग्नेट कॉइल है, क्योंकि बैटरी चार्ज हमारी मैग्नेट कॉइल से ही होती है। जब हमारी गाड़ी को हम किक लगाएंगे या सेल्फ लगाएंगे तो मैग्नेट रोटेट होगा और इसमें जो करंट बनेगा वो जो दोनों ब्लू कलर के वायर है इसमें करंट आएगा, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। तो ये जो दोनों वायर हैं यहाँ से, ये दोनों के दोनों वायर हमारे रेगुलेटर के पास में आ रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों वायर यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे आपने वहाँ पे चेक किया, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ी में बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या गाड़ी बैटरी बिना बैटरी के नहीं स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो दोनों वायर है इस सॉकेट को एक बार आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो दोनों वायर हैं यहाँ पे हमारे ब्लू कलर के, दोनों वायर में एक इसमें और इसमें दोनों में आपस में शॉर्ट करके चेक करना है, किक लगानी है, मतलब इसमें वायर शॉर्ट करना है प्लस किक लगानी है। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है तो इसके मतलब हमारे रेगुलेटर में इनपुट तो हो रहा है, इसको फिर वापस लगा देंगे। अगर करंट नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये वायरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करनी है, या फिर हमारी मैग्नेट कॉइल चेक करनी है, वो भी खराब हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे इस वायर में करंट आ रहा है, आने के बाद आपको क्या चेक करना है, ये जो हमारा व्हाइट कलर का वायर है यहाँ पे इस जगह पे, ये रेगुलेटर से आउटपुट के लिए, मतलब इन दोनों वायरों में करंट अंदर जाएगा रेगुलेटर के अंदर, और रेगुलेटर इस करंट को कंट्रोल करके, यानी कि जो बहुत बहुत फास्ट करंट आ रहा था इसको रेगुलेटर कंट्रोल करके इस तरह करके इस वाले सफेद कलर के वायर में 12 वोल्ट बना के भेजेगा, मतलब इसमें 12 वोल्ट आउटपुट होगा। और जो हमारा ये ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा बॉडी के लिए है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट को चलने के लिए जो है वो बॉडी जरूरी होता है, तो इसमें ये बॉडी के लिए। तो हमको क्या चेक करना है, इसमें दोनों में करंट आना चाहिए आपस में टच करने पर, और जो हमारा करंट है व्हाइट कलर के वायर में वापिस से आउटपुट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर ले लेना है, मल्टीमीटर लेने के बाद में गाड़ी में किक लगाएं, या तो ये तो किक लगाएं या फिर हमारी गाड़ी को स्टार्ट भी कर लें, अगर स्टार्ट हो रही है तो इसमें एक बार यहाँ पे डालें और एक बार बॉडी अर्थ में आप कहीं पे भी लगा दें। तो इसमें ऐसा करने के बाद में जो हमारा करंट है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 12 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, जैसे इसमें मल्टीमीटर में एक बार चेक करें, इसमें 12 वोल्ट करंट आ रहा है, तो 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट करंट आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो रेगुलेटर है वो एकदम ओके है, वो वापिस से जो है करंट भेज रहा है। अगर नहीं, इसमें व्हाइट कलर में अगर नहीं आ रहा है, मतलब ब्लू कलर में करंट जा रहा है अंदर, लेकिन इसमें व्हाइट कलर में अगर बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा रेगुलेटर खराब है। एक चीज आप और ध्यान रखें, रेगुलेटर सिर्फ पूरी तरीके से खराब नहीं होता, कई बार हल्का सा खराब हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, या तो हमारी गाड़ी में हाई वोल्टेज आ जाएंगे, जैसे जिसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए इसमें 15 16 17 18 वोल्ट आ जाएंगे, और या फिर इसमें वोल्टेज जहाँ 12 आना चाहिए वहाँ 5 6 आएंगे। उस कंडीशन में हमारी गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर जरूरत से ज्यादा आएंगे, यानी कि 12 आना चाहिए और वहाँ पे 18 20 वोल्टेज आ रहे हैं, उस कंडीशन में हमारी गाड़ी के जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो सारे के सारे शॉर्ट कर देगा। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें कि इसमें जो करंट कितना आउटपुट आ रहा है वो एक बार जरूर से चेक कर लें। तो फिर हमारा ये जो व्हाइट कलर का वायर है ये सीधा जा रहा है हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है बैटरी चार्जिंग के लिए। तो बैटरी हमारी कुछ इस प्रकार से चार्ज होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी गाड़ी में हेडलाइट किस प्रकार से काम करती है। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहला हमारा गाड़ी में इस पर एक्यूरेट कैसे आता है, दूसरा हमारा बैटरी चार्जिंग किस प्रकार से होती है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, हमारी गाड़ी में हेडलाइट किस तरीके से काम करती है, कहाँ से करंट मिल रहा है और कहाँ से जो है हमारी हेडलाइट काम कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रेगुलेटर के पास में। सभी गाड़ियों में जैसे आप देखते हो कि हीरो की गाड़ी में, होंडा की गाड़ी में रेगुलेटर से हमारी हेडलाइट चलती है, लेकिन बजाज की इस प्लेटिना गाड़ी में रेगुलेटर से हमारी हेडलाइट नहीं चलती। हमारी हेडलाइट चलती है डायरेक्ट बैटरी से। वो किस तरीके से काम करती है, ये यहाँ पे इसकी हेडलाइट की कटआउट दी गई है, ठीक है। ये इसकी हेडलाइट कटआउट है प्लस इंडिकेटर फ्लाशर, दोनों एक साथ दिए गए, 2 in 1 है हमारी जो कटआउट है, 2 in 1। इंडिकेटर फ्लाशर भी इसके अंदर ही है, हेडलाइट की कटआउट भी इसके अंदर ही है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी में प्लेटिना ईएस में जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद में हेडलाइट चलती है, खड़ी खड़ी में नहीं चलती। जो अभी नए मॉडल आ रही है हालांकि उसमें तो खड़ी में चल जाती है, लेकिन जो पहले मॉडल है जिसमें एलईडी लाइट नहीं थी उसमें आपने देखा होगा गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में ही हमारी हेडलाइट चलती है। जब तक गाड़ी खड़ी है तब तक गाड़ी की हेडलाइट नहीं चलती है। हालांकि हेडलाइट तो हमारी बैटरी चल रही है, लेकिन फिर भी स्टार्ट होने के बाद में ही ऑन होती है। स्टार्ट जब तक गाड़ी नहीं होगी जब तक हेडलाइट हमारी नहीं चलेगी। तो ये हेडलाइट की कटआउट है, किस प्रकार से काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेडलाइट हमारी बैटरी से ही चलती है। ये हमारा मेन करंट का वायर है। जैसे हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर देंगे तो इस वायर में 12 वोल्ट करंट आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट जो है हमारे कटआउट में जाएगा, और उसके बाद में जो हमारा ये कुछ ऑरेंज ब्लू कलर का वायर है, हल्का ब्लू कलर का वायर है, इसमें आउटपुट होगा। ये हमारा जा रहा है हमारे हेडलाइट के स्विच में डायरेक्ट हमारे हेडलाइट चालू करने के लिए। तो हमारी कटआउट किस प्रकार से काम करती है, ये वाला करंट कटआउट के अंदर से होते हुए इस वाले वायर में जाएगा, लेकिन कब जाएगा उसके लिए आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कटआउट हमारी किस तरह से एक्टिवेट होगी, सबसे पहले इसमें जो इंडिकेटर का है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन इंडिकेटर का जो फ्लैशर है इसमें किस प्रकार से काम करता है। ये हमारा
करंट का मेन वायर हो गया जिसमें 12 वोल्ट करंट आता है चाबी ऑन करने के बाद में। ये करंट का वायर जब इसमें कटआउट के अंदर जाएगा तो हमारा जो ऑरेंज कलर का वायर है ये इसके अंदर से वापस से जो करंट है वो ऐसे बिलिंग होकर निकलेगा, ऐसे ऐसे जैसे इंडिकेटर चलते बंद होते हैं ना, तो उस प्रकार से इस वाले वायर में बिलिंग होकर करंट निकलेगा टप 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 ऐसे करके। तो ये हमारे जो दो इंडिकेटर फ्लैश के वायर हो गए, इनको साइड में कर देते हैं। ये है हमारे मेन हेडलाइट कटआउट के वायर जो हेडलाइट की कटआउट को एक्टिवेट करने में काम करते हैं। किस प्रकार से काम करते हैं? सबसे पहला ब्लैक कलर का वायर है, ये आता है हमारा बॉडी अर्थ के लिए, ठीक है, बॉडी अर्थ मिल गया। अब मेन हमारा ये वायर है, ये वाला वायर हमारा डायरेक्ट मैग्नेट से आ रहा है। आप इसको एक बार यहाँ से देख लें और एक बार आपको यहाँ से भी इसको देख लें। ये वायर हमारा डायरेक्ट मैग्नेट से आ रहा है, मतलब ये वायर दो जगह पे जा रहा है। यहाँ से एक तो हमारा रेगुलेटर में आ गया यहाँ पे इस जगह पे, और दूसरा हमारा आ गया हेडलाइट के कटआउट में। तो आप अगर समझ रहे हैं कि ये कटआउट ये वायर जो है हमारा हेडलाइट चालू करने के लिए इसमें करंट लेके आ रहा है, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इसका वायर का क्या काम होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हेडलाइट तो हमारी बैटरी से चलती है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी तभी इस वाले वायर में करंट आएगा, और जब इसमें करंट आएगा तो हमारी कटआउट एक्टिवेट होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद में हमारी कटआउट एक्टिवेट होगी और हमारी हेडलाइट चलेगी गाड़ी की। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे इसमें करंट आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, हमारी गाड़ी की हेडलाइट नहीं चलेगी। तो ये एक प्रकार से सिग्नल का काम करता है। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कटआउट को ये करंट भेजता है, तो कटआउट को पता लग जाता है कि गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है, अब गाड़ी की हेडलाइट की जो सप्लाई है वो चालू कर देनी चाहिए। तो ये वायर जो है कुछ इस प्रकार से काम करता है। जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट कर देंगे, इसमें करंट जाएगा, इसमें ऑलरेडी जो है डायरेक्ट है, इसमें करंट जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में कटआउट को लगेगा कि गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो गई है। तो कटआउट क्या करेगी, ये जो इस वाली वायर का करंट है, इस जो अंदर जा रहा है कटआउट के, इस वाली वायर में जो हमारी ब्लू कलर की वायर है इसमें रिटर्न करना स्टार्ट कर देगी। और ये वायर हमारी जा रही है सीधी हमारे जो हेडलाइट का सॉकेट है, सॉरी हमारे जो हेडलाइट का जो स्विच है, ये हमारा स्विच है, इसका ये सॉकेट है, ये सीधा वायर आ रहा है हमारा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा वायर कुछ इस जगह पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये काम कैसे करेगा, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी वो करंट वहां से जो आ रहा है कटआउट से इस वाले वायर में आएगा, और ये वायर हमारा आगे यहाँ से इस तरफ से इसका जो कलर कोड है वो चेंज हो रहा है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, तो इसमें जाएगा। तो ये जो वायर है हमारा, ये जा रहा है हमारा सीधा इस वाले बटन में, इस स्विच के अंदर। एक बार आपको मैं खोल के इसको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइट का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर इसमें गाड़ी में आता है। अगर आपको पता होगा किस प्रकार से काम कर रहा है तो आप बिल्कुल भी फंसने वाले नहीं है। अगर आप नए मैकेनिक है तो आप इस तरह की वीडियो देखते रहें, क्योंकि जो वायरिंग का काम है वो सबसे हार्ड होता है हमारे मैकेनिक लाइन में। अगर आप प्रॉपर वायरिंग के काम में एक्सपर्ट हो गए तो आप कहीं भी मार खाने वाले नहीं है। तो एक बार इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया है। तो हमारा जो करंट है, मैं यहाँ से मैंने आपको दिखाया, इस वाले वायर में कटआउट से करंट आ रहा है, और ये वायर का कलर कोड इधर से चेंज हो गया। तो ये जो हमारा वायर है पीले कलर का है, इस पर कुछ ग्रीन कलर की लाइन है, ये आ गया हमारा, कहाँ पे आ गया, ये हमारा इस जगह पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह पे आ गया, इस जगह पे। तो ये वायर हमारा इस बटन में इनपुट ले रहा है। उसके बाद में जैसे ही हम स्विच को अपर डाउन कर रहे हैं, यानी कि ये लोअर पॉइंट हो गया या हमारा अपर पॉइंट हो गया, उसमें जो हमारा करंट है वो रिटर्न आ रहा है। कौन कौन से वायर में आ रहा है, सबसे पहला हमारा जो वायर है ये वाला, ये आ रहा है हमारा लोअर पॉइंट के लिए। और दूसरा जो हमारा वायर है ब्लैक कलर का वायर है, इस पे सॉरी रेड कलर का वायर है, इस पे ब्लैक कलर की लाइन है, इसमें आ रहा है हमारा अपर पॉइंट के लिए। तो दोनों पॉइंट के लिए इसमें करंट वापस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसमें करंट जाएगा, और जब हम बटन इसका अप डाउन करेंगे तो एक अप करेंगे, डाउन करेंगे तो इसमें आएगा, और अप करेंगे तो इसमें रिटर्न करंट आएगा। तो ये जो हमारे वायर दोनों ये डायरेक्ट आ रहे हैं हमारे जो हमारा होल्डर है, ये हेडलाइट का होल्डर है, ठीक है, ये हमारा डाउन पॉइंट का हो गया, और ये हमारा अपर पॉइंट का हो गया, और ये हमारा बॉडी का हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारी गाड़ी की हेडलाइट काम करती है। अगर हमारी गाड़ी की हेडलाइट काम नहीं कर रही तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आप कटआउट के पास आए वापस। अगर फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी की हेडलाइट काम नहीं कर रही है, सबसे पहले आप क्या करना है, इस वाले वायर में करंट चेक कर लेना है। यहाँ पे 12 वोल्ट करंट आना चाहिए गाड़ी की चाबी ऑन करने के बाद में। उसके बाद में आपको गाड़ी को स्टार्ट कर लेनी है। स्टार्ट करने के बाद में इस वाली वायर में चेक करना है, इसमें 12 वोल्ट करंट जो है रिटर्न होना चाहिए। अगर वो करंट रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब हमें हमारी गाड़ी में आगे की प्रॉब्लम है वायरिंग में या फिर बटन में। अगर नहीं हो रहा है तो हमारी कटआउट भी खराब हो सकती है, या फिर हमारे जो ये दोनों वायर है ये कहीं से कटी हुई हो सकती है, आपको ये चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर काम नहीं करे लाइट तो कैसे चेक करना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस वायर में करंट आ रहा है तो हमको आगे चलना है। जो हमारा स्विच है इसका स्विच का सॉकेट आपको यहाँ पे चेक करना है, इस वायर में यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है तो फिर हमको आगे चलना है। स्विच खोल के चेक कर लें, इसमें अंदर तक यहाँ तक करंट आ रहा है। उसके बाद में जो अपर डिपर का करंट है वो इन दोनों वायर में चेक कर लेना आपको, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा जो स्विच है वो खराब हो सकता है। अगर यहाँ भी आ रहा है तो फिर आपको जो ये वायरिंग है यहाँ से लेके और हमारे जो हेडलाइट का होल्डर है यहाँ तक चेक करनी है, कहीं बीच में से टूटी हुई हो सकती है। अगर इन दोनों में यहाँ पे करंट आ रहा है तो इसका मतलब हमारे सब कुछ ओके है, बल्ब हमारी गाड़ी का खराब हो सकता है। तो लाइट हमारी कुछ
इस प्रकार से काम कर रही है। देखो मैं इसमें जो एक्सप्लेन है वो बहुत ही डिटेल में कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। कुछ भी सवाल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हेडलाइट का। अब हम अगली बात करते हैं कि हमारी गाड़ी में सेल्फ किस प्रकार से काम करता है। तो सेल्फ के लिए हमें आ जाना है सबसे पहले हमारी सेल्फ रिले के पास में। ये हमारी गाड़ी की सेल्फ रिले है। ठीक है, ये सेल्फ रिले का बटन है और ये हमारी बैटरी का है। किस प्रकार से काम करता है, जो हमारी सेल्फ रिले है इसमें एक वायर डायरेक्ट बैटरी से लगी हुई होती है, मतलब ये वायर यहाँ पे लगेगी, ये डायरेक्ट हमारे बैटरी से करंट आता है। ये एक वायर यहाँ पे लगी होती है, डायरेक्ट बैटरी से हमारा करंट आता है। दूसरी वायर लगी होती है मेरी सेल्फ मोटर की। इस वाले वायर करंट जब हमारे कटआउट एक्टिवेट हो जाएगी, इस वाले वायर करंट इस वाले वायर में आएगा और ये वायर जा रही है हमारी सीधी सेल्फ मोटर में। तो इस प्रकार से कुछ सेल्फ काम करता है। लेकिन सेल्फ को एक्टिवेट यानी इसका कटआउट को एक्टिवेट करने के लिए हमारी ये दो वायर दी गई है। इसमें से इस तरफ से आपने देखिए, आपको इस तरफ से देखना है। सबसे पहली वायर है हमारी रेड कलर की वायर है हमारी, और इस पे पीले कलर की लाइन है। ठीक है, दूसरी हमारी वायर है, ये कुछ पीले कलर की वायर है, इस पे ग्रीन कलर की लाइन है। तो इसमें ये जो हमारी रेड कलर की वायर है, इसमें जैसे ही हम सेल्फ का बटन दबाएंगे इसमें करंट आएगा 12 वोल्ट। और जो हमारी ग्रीन कलर की वायर है, इसमें जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल में होगी या फिर हमारी गाड़ी का क्लच दबाया हुआ होगा, उस टाइम पे इसमें बॉडी अर्थ आएगा। जब दोनों में एक साथ बॉडी अर्थ प्लस करंट आएगा तो हमारी कटआउट एक्टिवेट होगी, सेल्फ हमारा काम करेगा। तो अगर मान लो इस हमारी गाड़ी का सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे वायर लगाएं या फिर इसमें आपको मल्टीमीटर लगा लेना है। मल्टीमीटर को आपको 12 वोल्ट पे सेट कर लेना है, यहाँ पे जगह इस टाइप में है ना, यहाँ पे चेक कर लेना है आपको। इसमें एक वायर लगा देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वायर लगा दिया, यहाँ पे इस तरह से वायर लगा दिया। मल्टीमीटर हमारा 20 वोल्ट पे ऑलरेडी है। दूसरा वायर हमें अर्थ में कहीं भी लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की बॉडी में मैंने अर्थ लगा दिया या फिर बैटरी में लगा दिया। उसके बाद में हमें सेल्फ का बटन दबाना है। जैसे हम सेल्फ का बटन दबाएंगे, सेल्फ का बटन दबाने पर इसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। अगर इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से लेके सेल्फ तक ये वायर चेक करना है, बीच में से कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। अगर वायर सही है तो आपको सेल्फ का बटन चेक करना है। उसके लिए आप एक बार आगे आ जाए, क्योंकि हमारे पास सेल्फ का बटन तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो सेल्फ का स्विच है ये यहाँ पे ये दिया गया है शायद, हाँ ये है हमारा सेल्फ का स्विच। सॉरी, ये सेल्फ के स्विच में सिर्फ 2 ही वायर हैं। ये हमारा सेल्फ का स्विच है। तो सेल्फ का बटन जो है किस प्रकार से काम करेगा, ये हमारा एक ग्रे कलर का वायर है, इस पर नीले कलर की लाइन दी गई है। ये हमारा डायरेक्ट करंट के लिए है। जैसे चाबी गाड़ी का चाबी स्विच हम ऑन कर देंगे तो इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट रहेगा। और ये वायर जा रहा है हमारे सीधा स्लैब के अंदर। स्लैब के अंदर से होते हुए जैसे हम स्लैब का बटन दबाएंगे तो इस वाले वायर का करंट स्लैब के बटन के अंदर से होते हुए इस वाले वायर में आएगा, जो हमारा रेड कलर का वायर है और इस पे पीले कलर की लाइन है। ठीक है, मतलब जब हम गाड़ी का चाबी इग्निशन ऑन कर देंगे तो इस वाले वायर में करंट आ जाएगा। जब हम गाड़ी के स्लैब का बटन दबा देंगे तो ये वाला करंट इस वाले वायर में आ जाएगा और ये वायर हमारा जा रहा है सीधा स्लैब रिले में, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से चेक करना है। स्लैब का बटन दबाना है, प्लस ये हमारा जो मल्टीमीटर है इसको एक बार बॉडी में लगा दें। स्लैब का बटन दबाना है, मल्टीमीटर में 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। अगर 12 वोल्ट करंट आ रहा है तो हमारा स्लैब का बटन भी ठीक है, कटआउट भी ठीक है। उसके बाद में जो हमारा दूसरे जो वायर है, ये वाला ग्रीन कलर का वायर है, ये कहाँ से आ रहा है, ये सीधा आ रहा है हमारा क्लच स्विच के सॉकेट से। एक बार आप यहाँ पे आ जाए, ये हमारा क्लच स्विच का सॉकेट है। इसमें आपको पता होगा कि इसमें 3 वायर आती हैं। यहाँ पे हमारा क्लच स्विच लगता है, जो गाड़ी का क्लच प्रेस करते हैं। तो ये जो है हमारा, इसमें टोटल 3 वायर दिए गए हैं। किस प्रकार से काम करते हैं, सबसे पहला जो हमारा वायर है, सबसे पहला तो हमारा वायर ये हो गया जो हमारा सीधा स्लैब की कटआउट में जा रहा है, जो अभी हम चेक करके आए हैं। दूसरा वायर हो गया हमारा न्यूट्रल लाइट का, जो न्यूट्रल लाइट से सीधा आ रहा है। तीसरा वायर हो गया हमारा बॉडी अर्थ का, जो उसमें डायरेक्ट बॉडी अर्थ रहता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी रहेगी तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है इसमें बॉडी अर्थ रहेगा, और ये बॉडी अर्थ जो है स्विच के अंदर से होते हुए इसमें डायरेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट अगर अर्थिंग रहेगा तो हमारी गाड़ी का स्लैब काम करता रहेगा। बाई चांस अगर हमारी गाड़ी गियर में है तो गियर में होगी तो इसमें बॉडी अर्थ नहीं आएगा, और ये बॉडी अर्थ इसमें नहीं जाएगा तो हमारी गाड़ी स्लिप स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर कैसे काम करता है, जो हमारे ब्लैक कलर का वायर है इसमें बॉडी अर्थ हमेशा रहता है। चाहे गाड़ी स्टार्ट हो, चाहे बंद हो, चाहे चाबी ऑन हो, चाहे चाबी ऑफ हो, कोई मतलब नहीं, इसमें डायरेक्ट बॉडी अर्थ रहता है। तो अगर हमारी गाड़ी गियर में होगी तो इसमें बॉडी अर्थ नहीं आएगा, तो इसमें हमेशा जो है बॉडी अर्थ डायरेक्ट रहता है। तो हम गाड़ी क्लच का स्विच दबाएंगे तो ये जो हमारा बॉडी अर्थ है ये डायरेक्ट हमारा इस वाले वायर में आ जाएगा। मतलब ये जो वायर है इसका जो बॉडी अर्थ है ये क्लच स्विच के अंदर से होते हुए इस वाले वायर में आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो इस वाले वायर में अगर गाड़ी न्यूट्रल रहेगी तो डायरेक्ट अर्थ रहेगा, और अगर गाड़ी गियर में रहेगी तो इस वाले वायर का जो अर्थ है वो क्लच दबाने पर इस वाले वायर में आ जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखें, अगर ये सॉकेट आपने निकाल दिया
क्लच स्विच का, तो हमारी गाड़ी का सेल्फ काम नहीं करेगा। सॉकेट लगा हुआ रहना चाहिए और हमारा जो क्लच स्विच है वो एकदम ठीक होना चाहिए, उसके बाद में हमारी गाड़ी का सेल्फ काम करेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा सेल्फ काम करता है। तो हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहला, गाड़ी में करंट कैसे आता है, बैटरी चार्ज कैसे होती है, हमारी गाड़ी की हेडलाइट काम कैसे करती है, चौथा हमारा सेल्फ काम कैसे करता है, ये भी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है। अब 5वें स्टेप आ जाते हैं हमारे कि हमारी गाड़ी में हॉर्न कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम हॉर्न पे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने हॉर्न पे। तो हॉर्न की यहाँ पे 2 पिन दी गई हैं, इसमें सिंगल हॉर्न आता है। तो इसमें कलर कोड की अगर बात करूँ तो इसमें एक है हमारा ये चॉकलेट कलर का वायर है, इसको हम वाइन रेड भी कह सकते हैं। तो ये चॉकलेट कलर का वायर है। इस कलर को देख के आप समझ गए होंगे कि बजाज की गाड़ी में ये डायरेक्ट करंट का वायर रहता है, मतलब गाड़ी का इग्निशन स्विच हम ऑन कर देंगे तो इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट रहता है। तो ये इसमें डायरेक्ट करंट हो गया। दूसरा हो गया हमारा फुल ब्लैक कलर का वायर है, ये अगर यहाँ पे से देखेंगे आप, ब्लैक कलर का वायर है, इस पे कुछ जामुनी कलर का लाइन दी गई है, ये हमारा सीधा हॉर्न स्विच से आ रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, होंडा हीरो की और होंडा की गाड़ी में क्या होता है, हीरो की होंडा की गाड़ी में होता है कि गाड़ी में जो हमारे 2 पिनें होती हैं उसमें से एक पिन में बॉडी अर्थ डायरेक्ट रहता है और जो करंट है वो हमारा बटन दबाने पे वायर में करंट आता है। लेकिन बजाज में उल्टा है, बजाज में क्या है, जो हमारा करंट है वो तो चाबी स्विच ऑन करने पर डायरेक्ट रहेगा, लेकिन जो अर्थ है बॉडी अर्थ वो हमारा सेल्फ का बटन दबाने पर पिन में बॉडी अर्थ आएगा। तो इसमें चाबी ऑन करने के बाद में डायरेक्ट करंट रहेगा और जो हमारा बॉडी अर्थ है वो हॉर्न का बटन दबाने पर हमारे इसमें पिन में बॉडी अर्थ आएगा। तो इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट है, इसमें हॉर्न का बटन दबाने पर अर्थिंग आएगा, तो हमारा जो हॉर्न है वो काम करेगा। तो ये करंट, ये जो बॉडी अर्थ है किस प्रकार से काम करता है एक बार आ जाए। ये हमारा हॉर्न का स्विच है। यहाँ पे अगर मैं वायरिंग की बात करूँ तो हमारे स्विच में ये वायर जा रही है, ब्लैक कलर की वायर है और इस पे पीले कलर की लाइन है। इसको देख के आप समझ गए होंगे इसमें पूरी गाड़ी में बॉडी अर्थ का काम कर रहा है ये वायर। तो यही वायर हमारा सेल्फ के स्विच में जा रहा है, इसके अंदर। ठीक है, ये वायर अंदर जा रहा है, इसमें बॉडी अर्थ है, ये बॉडी अर्थ लेके अंदर जा रहा है। यहाँ पे हमारा हॉर्न का बटन है नीचे, तो ये वायर यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे पीले कलर का वायर है, ये हॉर्न के बटन में जा रहा है। तो जैसे हम हॉर्न का बटन दबा देंगे तो इस वाले वायर का करंट जो कि हमारा रिटर्न, हाँ ये रिटर्न नहीं हो रहा है इस जगह पे, ये ब्लैक कलर का वायर है, फुल ब्लैक कलर का वायर है। तो जब हम हॉर्न का बटन दबा देंगे तो इस वाले वायर का बॉडी अर्थ, ये जो फुल ब्लैक कलर का वायर है इसमें आ जाएगा। मतलब जैसे हम हॉर्न का बटन दबाएंगे इसमें जो बॉडी अर्थ डायरेक्ट रहता है वो इस वाले वायर में आ जाएगा। और इस वायर का जो है इधर से कलर कोड भी चेंज हो रहा है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इस वाले वायर में आ जाएगा, मतलब ये वाला वायर है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से फुल ब्लैक है, यहाँ पे इस पे एक लाइन ऐड कर दी गई है। तो जैसे हम गाड़ी का हॉर्न का बटन दबाएंगे ये वाला करंट, ये वाला बॉडी अर्थ इस वाले वायर में आ जाएगा और ये वायर हमारा डायरेक्ट यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है। अगर हॉर्न काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इस वाले वायर में चाबी ऑन करने के बाद में 12 वोल्ट करंट रहना चाहिए, वो मल्टीमीटर से आप चेक कर लें। उसके बाद में हॉर्न का बटन दबाने पर इसमें बॉडी अर्थ आना चाहिए, वो चेक कर लें। अगर दोनों में आ रहा है तो उसके बाद में हमारा हॉर्न खराब है। अगर करंट नहीं आ रहा है तो ये वायर आपको चेक करना है, कहीं से खराब हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है। और अगर बॉडी अर्थ नहीं आ रहा है तो आपको ये वायर भी टूटा हो सकता है, हमारे हॉर्न का जो बटन है स्विच है वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, हमारे हॉर्न का कंप्लीट हो गया। और उसका एक आसान सा तरीका और भी है, अगर आपके पास लैंप है जो मीटर बल्ब लगा के लैंप बनाते हैं, तो एक बार लैंप का इसमें लगा दे, एक बार लैंप का इसमें लगा दे, उसके बाद में हॉर्न का बटन दबाएं। हॉर्न का बटन दबाने पर अगर लैंप चल रहा है तो यहाँ तक प्रॉब्लम सही है, हमारी गाड़ी का हॉर्न भी खराब हो सकता है। तो ये भी एक चेक करने का तरीका है। लैंप अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। मल्टीमीटर अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, अगर आपको ये भी खरीदना है तो उसका भी जो लिंक है मैं वीडियो में कहीं ना कहीं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन उसको मंगवा सकते हैं। हमारे हॉर्न का जो टॉपिक है वो भी हमने कवर कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, हमारी गाड़ी में इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। तो इंडिकेटर के लिए हमको सबसे पहले जो हमारे इंडिकेटर कटआउट है, हालांकि मैंने अभी एक्सप्लेन इसको कर दिया था, इंडिकेटर प्लस लाइट दोनों की एक साथ ही कटआउट है। तो इसमें हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है, जैसे ही हम गाड़ी का चाबी स्विच ऑन कर देंगे तो आपको पता है ये जो हमारा कुछ वाइन रेड कलर का वायर है, यानी कि चॉकलेट कलर का वायर है, इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट रहेगा चाबी ऑन करने के बाद में। तो ये करंट जो है कटआउट के अंदर जाएगा और जो हमारा ऑरेंज कलर का वायर है इसमें ब्लिंक करता हुआ करंट वापस निकलेगा। और ये हमारा ऑरेंज कलर का वायर जो है ये सीधा आ रहा है हमारा इंडिकेटर के स्विच में, ये हमारा इंडिकेटर का स्विच है, ये आ रहा है यहाँ पे सीधा इस जगह पे, कहाँ पे है, इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, ऑरेंज कलर का वायर है हमारा जो इंडिकेटर के लिए करंट लेके स्विच के अंदर जा रहा है, तो बिल्कुल बीच में वायर है। इस तरफ से देखेंगे तो ये यहाँ पे इस जगह पे है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे स्विच के पास में, ये हमारा इंडिकेटर का स्विच है। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर का स्विच है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑरेंज कलर का वायर है वो बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। उसके बाद में इस तरफ है हमारा एक कुछ ग्रे कलर का वायर, इस तरफ है हमारा ग्रीन कलर का वायर।
तो जब हम गाड़ी का इस तरफ का जो इंडिकेटर चालू करेंगे तो हमारा जो ग्रीन कलर का वायर है इसमें करंट आएगा, मतलब इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है बीच वाले में कटआउट से। जब हम बटन चालू कर देंगे तो ये करंट इस वाले वायर में आ जाएगा, और ये वायर हमारा ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह के बाद में ये आ रहा है हमारा इस तरफ। ठीक है, यहाँ से के बाद में ये आ रहा है हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर के जो हमारा सॉकेट होता है इसमें, इस जगह पे। ठीक है, अगर इस तरफ का बटन दबाएंगे तो ये इस हरे कलर के वायर में आएगा, और अगर हम इस तरफ का बटन दबाएंगे तो ये हमारा जो ग्रे कलर का वायर है इस वाले वायर में आएगा, और ये वायर हमारा यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये इस जगह पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है। उसके बाद में जा रहा है हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर के सॉकेट में। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इंडिकेटर काम करने के लिए ये जो हमारा ऑरेंज कलर का वायर है इसमें डायरेक्ट कटआउट से करंट आ रहा है, ऐसे बिलिंग करते हुए करंट आ रहा है। ये करंट हमारा सीधा जाएगा इंडिकेटर के बटन में, और जैसे ही हम लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चालू करेंगे तो हमारा जो ये कुछ ग्रे कलर का वायर है इसमें वापस रिटर्न करंट आएगा, और ये हमारा सॉकेट में जा रहा है इस जगह पे। जब हम राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे तो हमारा जो ये ग्रीन कलर का वायर है ये वाला इस जगह पे, इसमें जो करंट है वो रिटर्न आएगा, और ये जा रहा है हमारा राइट साइड वाले इंडिकेटर के सॉकेट में। तो इंडिकेटर हमारी गाड़ी के कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक रह गया वो रह गया हमारा चाबी स्विच किस प्रकार से काम कर रहा है। तो चाबी स्विच का सिंपल है, ये इसमें टोटल 2 वायर दी गई है। एक है हमारी फुल व्हाइट कलर की वायर है, दूसरी है हमारी ये कुछ चॉकलेट कलर की वायर है, इस पे ब्लू कलर की लाइन दी गई है। तो जो हमारी ये व्हाइट कलर की वायर है ये कहाँ से आ रही है, इसके लिए हम चलते हैं हमारे रेगुलेटर के पास में। हालांकि मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो व्हाइट कलर का वायर है ये आउटपुट के लिए है, मतलब गाड़ी जब हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें 12 वोल्ट करंट जो है हमारी गाड़ी आउटपुट करेगी रेगुलेटर। तो इस वायर में 12 वोल्ट आउटपुट होगा। तो ये वायर एक निकल रहा है यहाँ से, लेकिन ये 2 जगह पे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा ये यहाँ से जाते हुए इस फ्यूज के अंदर से होते हुए ये आ रहा है हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए, यहाँ पे इस जगह पे ये बैटरी चार्जिंग के लिए है। ठीक है, अगर हमारी गाड़ी का फ्यूज खराब हो जाएगा, कट जाएगा, उड़ जाएगा, तो क्या करेगा, जो हमारी बैटरी की सप्लाई है वो यहाँ पे आके कट जाएगी, तो हमारी बैटरी की सप्लाई बिल्कुल हट जाएगी। लेकिन ये जो वायर है ये 2 जगह डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। ये वायर एक तो जा रहा है हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए, और एक ये वायरिंग के अंदर से होते हुए ये हमारा जा रहा है सीधा हमारा यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, इसीलिए अगर हमारी गाड़ी में बैटरी नहीं हो या फिर हमारी गाड़ी का फ्यूज खराब हो जाए तब भी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो वायर है हमारा डायरेक्ट रेगुलेटर से आ रहा है। अगर बैटरी हमारी निकाल देंगे या हमारी गाड़ी की बैटरी का फ्यूज खराब हो जाएगा तब भी इसमें रेगुलेटर से किक लगाने पर करंट आता रहेगा और हमारी गाड़ी स्टार्ट होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें आता है डायरेक्ट रेगुलेटर से और फिर हमारी बैटरी से करंट। तो ये करंट जब हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर देंगे तो ये जो करंट है व्हाइट कलर का ये इस वाले वायर में आ जाएगा, जो कि हमारा कुछ चॉकलेट कलर का वायर है और इस पे ब्लू कलर की लाइन दी गई है। तो ये जो हमारा वायर है सीधा जा रहा है हमारा वायरिंग में सीट के नीचे, जो सीट के नीचे हमारे फ्यूज लगा होता है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरफ से तो हमारा ये जो वायर है ये कुछ चॉकलेट कलर का वायर है, इस पे ब्लू कलर की लाइन है, लेकिन फ्यूज के अंदर से होते हुए ये इस तरफ अगर आएंगे तो ये हमारा पूरा फुल चॉकलेट कलर का हो रहा है, इस कलर का। ठीक है, इस कलर का यहाँ पे। तो जो हमारा इस कलर का जो वायर है इसमें गाड़ी में जहाँ पर भी है इसमें 12 वोल्ट सप्लाई रहती है, तो ये हमारा इस फ्यूज से होते हुए जा रहा है। तो हमारी गाड़ी में अगर हॉर्न या सेल्फ काम नहीं कर रहा है, बैटरी ओके है, तो आपको एक बार ये फ्यूज भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये खराब हो जाएगा हमारी गाड़ी का हॉर्न इंडिकेटर सेल्फ बंद हो जाएगा, हालांकि गाड़ी हमारी किक से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो वीडियो हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने एक एक चीज आपको डिटेल बाय डिटेल बताई है। अगर मैंने समझाने में कुछ गलती कर दी हो या आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपको अगली वीडियो कौन सी वायरिंग की फुल डिटेल में चाहिए आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस वीडियो पे ज्यादा कमेंट रहेंगे तो उस टॉपिक में अगली वीडियो जो है वो लाने वाला हूँ। वीडियो हमारी आज की यही तक थी। वीडियो अगर आपको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।